मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर ते गुण महमत कहे इन दुल्ह पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्ह पर मैं वारी वारी दुल्हन आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथम् परे सपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरुडाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे लाला गया बैठे इन तखत, लाला गया बैठे इन तखत। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म अजर। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ए बात मैं किनको कहूँ कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम। उठ के आए आसन साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप धाम के धनी रहस्यम जी श्रीमद वित्तक साहब परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय गुरुजी श्री साधनालय के सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं साधक साधिकाएं, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्राण
धनी के प्यारे श्यामा जी के अंगना स्वरूप सुंदर साज जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साज जी, श्रीमद् वितक चर्चा के आज हम 12वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हो चुके हैं। हम श्रवण कर रहे थे सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने विभिन्न स्थान में हर प्रकार से खोज किया, साधना की, कष्ट किया। करते करते 40 साल का उम्र हुआ। 40 साल की उम्र तक में 3 बार परमात्मा के दर्शन हुए। प्रथम दर्शन से ये निश्चित हो गया है कि परमात्मा है। उससे पहले परमात्मा है या नहीं है ये भी पता नहीं था। प्रथम दर्शन के बाद पता चला परमात्मा है, जरूर है, मेरे साथ ही है, मेरे सिर पर ही खड़े हैं। जब जब जरूरत पड़ता है तब परमात्मा मेरे साथ ही होंगे, इतना तो पता चला। लेकिन वो परमात्मा कौन है ये परिचय नहीं हुआ था। जब दूसरे दर्शन हो गए हैं तब जाकर के पता चला वो परमात्मा और कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही है, इतना निश्चित हो गया है। श्री कृष्ण के भी बाल स्वरूप के दर्शन हुए और भी आगे कुछ बाकी ही है। इसीलिए श्री कृष्ण लीला के अंदर प्रवेश किया, कृष्ण तत्व का चिंतन किया, श्रीमद् भागवत श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यास किया। करते करते जब तीसरे बार परमात्मा के दर्शन हुए उस समय में तो साक्षात अक्षरातीत श्री कृष्ण जो किशोर स्वरूप में है, अक्षरातीत श्री कृष्ण ने दर्शन देकर के सारी बात बता दी, तारतम मंत्र दे दिया। इस भवरूपी सागर से, महासागर से तैरने वाले ऐसी विद्या दी कि जिसके कारण अब सारे शास्त्रों का रहस्य, शास्त्रों का भेद अपने आप खुलने लग गया है। पक्ष परम धाम ब्रजराज सब तरफ नजर पहुंच गया, सब तरफ अब अपने आप पता चलने लग गया है। तो ये तीसरे दर्शन कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे। जिस तरह से वो दर्शन देने वाले स्वरूप अक्षरातीत श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा तारतम मंत्र देते देते, तारतम में कहा मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं अनादि अक्षरातीत हूँ, कहते कहते देवचंद्र जी के अंतरात्मा में जाकर के विराजमान हो गए। तो वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा अंतरात्मा में विराजमान होते ही सारी बात अपने आप खुलने लगी। तब जाके पता चला जिस रास के लिए, जिस रास लीला को जानने के लिए मैं वर्षों से भागवत का चिंतन कर रहा था, वो मेरी अपनी ही लीला है, मेरे द्वारा ही की हुई लीला है। अब यहाँ से आगे अब खोज करना नहीं है, खोज का क्रम पूरा हो गया है। धरती में अभी तक ये खोज की प्रक्रिया चल रही थी, चालू थी। तो हर साधक उस परम तत्व को जानने के लिए खोज कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो देवचंद्र जी महाराज ने खोज करते 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 दिव्य परम धाम परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, नाम, धाम, लीला सब जाहिर कर दिया है। अब धरती सारा ब्रह्मांड ने अब प्राप्त करने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ मिल गया है। जो अभी तक सही ब्रह्म धरती में नहीं मिला था, अब ब्रह्म का पहचान हो गया है। तो अब उसके बाद अंदर बैठी हुई जागृत बुद्धि को भी रस का सुगंध मिल गया है। श्यामा जी अवतार जो सद्गुरु थे, श्यामा जी की भी जग गई है। अब इसके बाद अब देवचंद्र जी महाराज ने कांजी भट्ट से विदा ले लिया, मेरी साधना पूर्ण हो गई है। 14 साल तक निरंतर रूप में भागवत श्रवण किया। विक्रम संवत 1678 में जब तारतम प्राप्त हुआ, उसके बाद अब भट्ट जी से विदा लेते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं।
अब फिर कथा सुनने भागवत श्रवण करने नहीं जाते हैं। अब घर आते हैं, आने के बाद अब इतनी खुशी हो रही है कि दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा है कि तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे जैसे 12,000 है, उनको मैं तुम्हारे पास भेजूंगा और तुम उनको जगाना, ज्ञान देना करके कहा है। तो अब कब भेजेंगे, कौन आएगा मेरे पास सुनने के लिए, कौन आएगा करके सोच ही रहे थे। तो किसको सुनाओ हो रहा था। यह बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, मेरी बात को कौन विश्वास करेगा, मैं किसको सुनाऊं। विचार कर रहे थे, करते करते घर में बैठे थे, क्योंकि घर से निकल के जाना नहीं है, घर में बैठो मैं भेजूं तमाम कहा था। बैठे थे तो उस तरह से एक हजाम आ रहा था, नाई, जो लोगों का बाल बनाता था। उसका कार्य यही था, बाल बना करके जो धन अर्जन होता था उससे वो अपना जीविका उपार्जन करता था। तो आ रहा था हजाम, तो देवचंद्र जी महाराज ने सोचा चलो इसी को बताते, मिल गया है। तो पूछा देवचंद्र जी ने, कहाँ जा रहे हो? आइए आप, मैं अपना कार्य के लिए जा रहा हूँ, ड्यूटी पर जा रहा हूँ। तो तुम दिन भर में कितने कमाते हो? तो वो कहता है मैं दिन भर में 4 पैसे कमाता हूँ। उस जमाना का 4 पैसा है। तो एक काम करो, तुम दिन भर मेरे पास बैठो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें परमात्मा की चर्चा सुनाता हूँ, परमात्मा के विषय में बताता हूँ। तुम मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो और शाम को घर जाते जाते मैं तुम्हें 4 पैसा दे देता हूँ। तो हजाम भी खुश हुआ, चलो अच्छी बात है, काम भी करना नहीं पड़ेगा और बैठे बैठे बस कथा ही सुनना है और 4 पैसा भी मिल जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं सुनता हूँ, आप बताइए। हजाम को बिठाया सामने में और सुनाने प्रारंभ किया। देवचंद्र जी महाराज ने अब चर्चा शुरू की, क्योंकि हृदय में पूरा 25 पक्ष परम धाम भरा हुआ है, वहाँ नजर पहुँच गई है। जैसे सुनाने लगे कि हम तो इस मर्त्य लोक में है, तो हमारी आत्मा तो दिव्य परम धाम की है। परम धाम 50 करोड़ गजन विस्तार वाला है करके परम धाम में चिंतन पहुँचाई था। तो देवचंद्र जी महाराज का चिंतन पहुँच गया, माणिक पहाड़ में पहुँच गया। अब वर्णन करने लगे पूरा माणिक पहाड़ में जाकर के वही अपना चिंतन पहुंचा के अब एक एक वर्णन करने लगे। रंगमहल के दक्षिण दिशा में 1,26,00,000 योजन की दूरी पर माणिक पहाड़ स्थित है। इतना सुंदर है, इतना झलझलाकार है, भूम भर ऊंचा चबूतरा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 16 लाख योजन और गिरद तो पूरा 48 लाख योजन है। उस चबूतरे की देवचंद्र जी महाराज हजाम को सुना रहे हैं। उस चबूतरे की 12,000 हासे हैं। उस चबूतरे के ऊपर 12,000 हवेलियों की हार है। ये हवेलियां 12,000 बम ऊपर गए हैं। 12,000 हासों के 12,000 गुर्ज हैं। 12,000 हासों की 12,000 हवेलियों में 12,000 बड़े दरवाजे हैं। भीतरी तरफ 12,000 हवेलियों की 12,000 हार जगमगाती है। एक हवेली के अंदर 12,000 महल है। उन 12,000 महलों में प्रत्येक एक महल के अंदर 12,000 मंदिर है। उन प्रत्येक मंदिरों के अंदर 12,000 कोठरी है और उन प्रत्येक कोठरी के अंदर 12,000 थंब है और उन थंबों में 12,000 हिंडोले लगे हुए हैं करके जैसे ही वर्णन किया, बिचारे हजाम बाप रे बाप, बाप ये 12,000 क्या है? ये तुम्हारा 12,000 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये 12,000 तुम अपने ही पास रखो। मैं गया, मेरी ही ड्यूटी में गया, मुझे मेरा काम ही ठीक है, मैं ये नहीं सुन सकता करके उठ के भाग गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी भाग गया। देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, मैंने किसको सुनाया?
ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म की बात है। इसके लिए योग्य पात्र होना भी जरूरी होता है सुंदर साथ जी। हर कोई सुन नहीं सकता है, सुना तो भी अंदर ले नहीं सकता है। एक तो परमात्मा की लीला जब वर्णन हो रही हो, जब परम धाम वर्णन हो रहा हो, तो सुनने का मन ही नहीं होता है। मन होते हुए भी फुर्सत नहीं होता है। फुर्सत मिला तो भी बैठ नहीं पाते हैं, बैठे तो भी समझ भी नहीं आता है। ये सब माया का काम है। ये माया है ही ऐसी, इतना आसान नहीं है। इतने आसानी से ब्रह्मवाणी अंदर प्रवेश नहीं होती है। इसके लिए पात्रता तैयार करना होता है। बर्तन भी पवित्र होना चाहिए, बर्तन भी योग्य होना चाहिए। इसीलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं, पात्र ओलखिने कीजिए अर्चा। पात्र को पहचान करके ही उसको ज्ञान देना चाहिए। अगर ऐसा वैसा पात्र हुआ, टूट जाता है। ज्यादा डोज ऊपर से डालेंगे तो वो पात्र कहाँ सहन कर पाता है। ब्रह्मनाथ जी वाणी में कहते हैं, केसरी दूध न रहे रजमात्रा, उत्तम कनक बिना जेम पात्र। उत्तम सोने के बर्तन के बिना केसरी सिंह का दूध किसी में भी समाता नहीं है, वो छेद करके निकल जाता है। यही दशा हो गई हजाम की। देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, हर किसी को ये ज्ञान देना नहीं है। अब इसके लिए लायक कौन है, चिंता हो गई है। अब किसको सुनाऊं करते करते, कौन ये बात सुन सकता है, बचा सकता है, स्वीकार करता है, विश्वास करता है। विचार कर रहे थे, करते करते याद आ गई, हो पहले पहले साथ में भागवत सुनने जाया करते थे। जामनगर के ही एक सेठ हैं गांग जी भाई, उनकी बात याद आती है। एक कठोर कथा मीने भाई गांग जी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिनागे कय वचन। पहले पहले तारतम प्राप्त होने से पहले जब देवचंद्र जी महाराज भागवत सुनने जाते थे ना, तो गांगा जी भाई भी भागवत सुनने जाते थे और दोनों भागवत श्रवण करके आते थे। और देवचंद्र जी महाराज तो केवल सुनते ही नहीं थे, श्रवण के बाद चिंतन मनन भी करते थे। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे रहस्य निकालते थे श्रीमद् भागवत से, ऐसे ऐसे प्रश्न निकालते थे कि उनके चिंतन के आधार पर बहुत सारी शंकाएं निकलती थी, बहुत सारे नए बात भी निकलते थे जो कि कथाकार ने बताया भी नहीं हुआ था। तो जब कथा से लौटते थे तो गांगा जी भाई के साथ खड़े होकर के ये दोनों बहुत बात करते थे और सदगुरु महाराज अपना जितना भी चिंतन है वो सुनाते थे ना, तो गांगा जी भाई बहुत ध्यान से सुनते थे। दोनों राह मीने खड़े रहे, चर्चा ठाड़े करे, दो जन रास्ते में खड़े होकर के चर्चा करते थे। कितने देर तक करते थे, समय का कोई ख्याल नहीं होता था। पानी भरने जाए पनिहारी लोग पानी भरने के लिए जाते थे, देखते थे दो भाई खड़े खड़े बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, क्या कौन सी बात होगी इन दोनों की। पानी भरने जाते थे और पानी लेकर के आते थे, फिर दूसरी बार पानी भरने गए तो भी वो दोनों खड़े ही हैं, बात ही कर रहे हैं। तब वो पनिहारी आपस में बात करते थे, ये लोग थकते नहीं, इनका पाँव नहीं थकता है, कभी मन भी नहीं भरता है, कितनी बात कर रहे हैं ये लोग। आपस में बात किए, फिर चले गए। फिर वो लोग तो बात करके चले गए, ये दोनों को पता ही नहीं, ये चर्चा के रस में देह की न रखे खबर, शरीर की कोई शुद्धि ही नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान चर्चा में केंद्रित है, दोनों बात ही कर रहे हैं। तो जब तीसरी बार पनिहारी लोग आए, अब तो असह्य हो गया है, पनिहारी लोगों का भी एकदम बात रहा नहीं गया मन में, तो उन्होंने पूछ ही लिया, ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर आए। तो भाई आप लोग बैठ करके क्यों बात नहीं करते हो, इतनी लंबी बात कर रहे हो, कब से बात कर रहे हो, हम 3 बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं पानी लेकर के, आप लोग तो खड़े
खड़े खड़े हो तो बैठ करके क्यों बात नहीं करते, थकते नहीं हो क्या आप लोग, करके इन लोगों ने कहा। तब जाए शरीर की सुधावे याद, विचार करते दो याद करे बुनियाद। तब जा करके शरीर की शुद्धि, ओहो हम तो कब से खड़े हैं, तो कथा से लौटे तब से खड़े हैं, तो ओहो तब जा करके शुद्धि आ जाती है। तब अब देवचंद्र जी महाराज को याद आती है ये घटना, ऐसे करते थे हम लोग, वो गंगा जी भाई है, इसी शहर में है, हाँ वो जरूर वो योग्य पात्र है, इस बात को वो समझेंगे करके याद आ जाती है। तो विचार करते हैं गंगा जी भाई को सुनाएंगे, अब किसको सुनाऊं किसको सुनाऊं किसको सुनाऊं, हो रहा है इतनी खुशी है। तो गंगा जी भाई के पास जाते हैं, ये कहाँ है करके जाते हैं। तो उसी समय में गंगा जी भाई का विदेश अरब जाने का कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है। उनका भाई, उनके भाई थे बड़े भाई खेता भाई, वो अरब में व्यापार कर रहे थे। तो गंगा जी भाई भी अरब के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो वो तो घर से निकल चुके थे। देवचंद्र जी महाराज को लगा अब ये तो अरब गए हैं, कब आएंगे, अब मैं किसको सुनाऊं। चिंतित थे देवचंद्र जी महाराज। उधर गंगा जी भाई जाकर के जहाज में बैठे, उस समय के जहाज हवा के हिसाब से चलते थे, जब अनुकूल हवा हो तभी जहाज आगे बढ़ते हैं। तो हवा अनुकूल नहीं थी तो जहाज में बैठे रहे। रात को स्वप्न आया, स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। तो कहाँ जा रहा है, चल वापस देवचंद्र जी के पास जाकर के कहा। और स्वप्न ही तो है, स्वप्न की बात क्या माने, अब देवचंद्र जी वो कथा सुनने वाले दोस्त है। सोचा गए नहीं, फिर दिन भर फिर जहाज में बैठे और दूसरी रात्रि फिर ऐसा ही स्वप्न आया और श्री कृष्ण ने कहा तू अभी तक नहीं गया, मेरी बात मानता नहीं, जा अभी जा तू देवचंद्र जी के पास, कहा और गए नहीं। स्वप्न की बात में कौन विश्वास करता है। जब तीसरी रात भी श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उतरेगा या थप्पड़ लगा के यहाँ से उतारूं करके आया। अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, कोई तो बात जरूर होगी, चलता हूँ करके जैसे ही उतरे थे उसी समय में हवा भी अनुकूल आई, जहाज आगे बढ़ गया। गंगा जी भाई लौट गए वापिस घर आके फ्रेश होकर के क्या बात है करके सीधे देवचंद्र जी महाराज के पास जाते हैं। देखते ही देवचंद्र जी महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। ओहो मैं आपको ही याद कर रहा था, आपसे मिलना चाह रहा था करके कहा। तो क्या बात है ऐसी करके गंगा जी भाई पूछते हैं। तो अब देवचंद्र जी महाराज धीरे धीरे बात सुनाते हैं, समझाते हैं गंगा जी भाई को, क्योंकि अगर एक ही साथ सुनाए तो अभी अभी हजम भागा है, ये भी है, इसीलिए अब तारतम्य के वचन जो है गंगा जी भाई को धीरे धीरे सुनाते हैं। तो गंगा जी भाई कहते हैं ये बात तो बहुत अगाध है, अलौकिक बात है, हम दोनों साथ साथ में भागवत सुनते थे, आपने ये बात कहाँ से सुना, मैंने तो कभी नहीं सुना था करके गंगा जी भाई पूछने लगते हैं, थोड़ा जिज्ञासा रखते हैं। तो अब उनकी जिज्ञासा को देख करके अब ये पात्र होगा इनके अंदर करके धीरे 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 सुनाने लगते हैं। गंगा जी भाई को जब देखिया वस्तु का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावते तबोए रजमात्र, सत्य बात थोड़ा थोड़ा बताने लगे, थोड़ा थोड़ा सुगंध देने लगे। तब उस बात से अब बहुत जिज्ञासा जगने लगी गंगा जी भाई के अंदर। तो कैसे प्राप्त हुआ करके कहा। तो अब देवचंद्र जी महाराज ने अपनी सारी बातें बताई, दर्शन की बात बताए और शुरू से लेकर अपनी सारी वृत्तांत बताने लगे, बताते गए। और इस तरह से मैं जामनगर आया हूँ और इस तरह से मैंने श्रवण किया और अभी मुझे इस तरह से परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा ने कहा है
ब्रह्मात्माएं आए हैं उनको अब वापस अपने घर ले जाना है, उनको जगाना है करके तारतम की बात बताने लगे, परमधाम की बात बताने लगे। तो गंगा जी भाई के अंदर धनवाई की वासना थी, धनवाई की आत्मा थी, ये परात्मा की जो सुरता थी उसको जब अपनी बात मिल गई है तो गंगा जी भाई की अंदर की परात्मा जग जाती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब गंगा जी भाई देवचंद्र जी महाराज को कहते हैं, आप तो कहते हैं 12,000 ब्रह्मात्माओं को जगाना है, कहाँ मिलेंगे वो? आप इस भवसागर में, इस मोहसागर में कहाँ ढूंढ पाओगे उनको? कहाँ मिलेंगे? कैसे जगाएंगे? तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, तुम चिंता मत करो, पहले तुम जग जाओ। परमात्मा ने कहा है वो स्वयं भेजेंगे मेरे पास, वो स्वयं आएंगे, यहीं आएंगे, ऐसा परमात्मा ने कहा है। तब गंगा जी भाई कहते हैं, ऐसे संसार में आपकी बात कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा? आश्चर्य व्यक्त करते हैं। यह आश्चर्य की बात है जो अभी तक किसी ने जाहिर नहीं किया है। देखिए सुंदर साथ जी, एक बात ये भी है ना, विचार करिए तो हम भी गुरु करते हैं ना, कैसे गुरु करना चाहते हैं? सबसे बड़े गुरु, जिनके बहुत सारे चेले हो, जिनका बहुत बड़ा नाम हो, सारी दुनिया उनको जानता हो, ऐसे ही तो गुरु करना चाहते हैं। तो इस समय में देवचंद्र जी महाराज, जिसके एक भी शिष्य नहीं है अभी तक, और ऐसी नई राह बता रहे हैं जो आज तक किसी ने बताया भी नहीं है, उसके उनके अनुयायी कोई है भी नहीं, और जिस मार्ग से चल के आ रहे हैं उस सब को छुड़ा के एक अलग ही मार्ग बता रहे हैं। तो ऐसे में देवचंद्र जी महाराज की बात को विश्वास करके, स्वीकार करके उनके शिष्य बनना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सुंदर साक्षी, धनवाई की सुरता होने के कारण सुरता ने पहचाना, अंकुर से पहचान हो गया है, इसीलिए ही उन्होंने स्वीकारा, नहीं तो बहुत मुश्किल की बात है। धन्य है गंगा जी भाई जिन्होंने उस समय में देवचंद्र जी महाराज के ऊपर विश्वास किया। ये गंगा जी भाई आश्चर्य व्यक्त करते हैं, ये संसार ऐसा है, ऐसा है, आपकी बात कौन सुनेगा? जब देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं सबको बुलाने के लिए आया हूँ, मोह में फंसे हुए हैं ब्रह्मात्मा, उनको जगाना है, तब गंगा जी भाई कहते हैं, तब गंगा जी भाई पायो अचल जमन, कौन मानसी पार के वचन। इस मोहसागर में इतने मस्त है लोग, इतने डूबे हुए हैं, इतने आनंद में रम रहे हैं, परमधाम की बात कौन मानेगा? कहा ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी, आपने बताए हुए मार्ग पर कौन चलेगा? कैसे चलेंगे ब्रह्म सृष्टि? क्योंकि वो तो मोह में फंसे हुए हैं। ये मोह ऐसा है कि यहाँ से जल्दी छूटना बहुत मुश्किल होता है, छूटने ही नहीं देता है। मोह जनपुर तीखा अति जोर, नख अंगुरी को ले जाए तो तरंग बड़े मेल से होए, तखड़ा रहने न पावे कोई, लहरों पर लहर घेर माए देत भमरिया फेरा, आड़े टेढ़े माहे मेवट विकराल जीव माहे विकट, दुख रूपी सागर निपट किनारे बैठना काहू निकट, ऊंचा नीचा घेर गिर दबाए, कठिन समय तक पहुंचाए, हाथ न सुझे सिर न पाए, इन अंधेरी से निकस्यो न जाए। भाव रखते हैं, ऐसा संसार है, इसका लहर इतना प्रबल है, मोह सागर का लहर है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष, बाप रे, ऐसे आते हैं हृदय में, लोगों के हृदय में, ये कभी उठने नहीं देते हैं, जीव को कभी इससे ऊपर उठने नहीं देते हैं। जब काम प्रबल होके आता है तो क्रोध और लोभ गौण हो जाते हैं, जब क्रोध प्रबल होके आता है काम और लोभ गौण होते हैं, जब लोभ प्रबल होके आता है और काम क्रोध गौण होते हैं, इनका तालमेल सेटिंग इतना बढ़िया है
यहाँ से कोई निकल के नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे संसार से ये माया कैसी है, नखो अंगुली को ले जाए तो अगर थोड़ा नाखून ही दे दिया ना, पूरा अंगुली ही, पूरा हाथ ही ले लेती है। ये माया ऐसी है। इसीलिए इस माया को जीत करके, माया से निकल करके कैसे ब्रह्म सृष्टि आएंगे, आपकी बात कौन मानेगा करके जब आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तब देवचंद्र जी महाराज कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता छोड़ो। तो अपने देखो सब परमात्मा करेंगे करके कहते हैं, कहा है उन्होंने मैं स्वयं भेजूंगा करके कहते हैं। तब अब देवचंद्र जी महाराज की बात को सिरधार्य करते हुए गंगा जी भाई एक सेठ है, नगर के बहुत बड़े सेठ है, उनके अंदर धनवाई की सुरता है। तो अब देवचंद्र जी महाराज के शरण में आते हैं और उनकी परात्मा जग जाती है। सबसे पहले देवचंद्र जी महाराज ने गंगा जी भाई को तारतम मंत्र प्रदान करके उनकी जागनी करती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लालदास महाराज कहते हैं पहले दिन इस्लाम में गंगा जी भाई धरे कदम, सबसे पहले धर्म में कदम रखने वाले, दीक्षित होने वाले गंगा जी भाई हैं। अब गंगा जी भाई की जागनी हो गई, गंगा जी भाई को अब चर्चा सुनाने लगे। तब गंगा जी भाई ने विचार किया कि हे सद्गुरु महाराज, आपने तो मेरी जागनी कर दी, अब मेरे घर में चलिए, मेरे परिवार की जागनी करिए और जो भी चर्चा करनी हो मेरे घर में बैठ करके करिए। क्योंकि जब हम गुरु करते हैं ना, तो गुरु को घर में पधरावनी करते हैं। संत गुरुजनों को अगर घर में पधरावनी करते हैं तो घर ही तीर्थ बन जाता है, घर ही मंदिर बन जाता है। क्योंकि उन संतों ने बहुत तप किया होता है, उनके रग रग में परमात्मा है। देवचंद्र जी महाराज तो उनके तो हृदय में स्वयं धाम धनी विराजमान है, स्वयं श्यामा जी अवतार है। तो देवचंद्र जी महाराज जहाँ रहते हैं वो स्थान ही परम धाम बन जाता है। गंगा जी भाई ने अपने घर में पधरावनी करते हैं, जय जयकार के साथ में, एकदम धूमधाम स्वागत के साथ में लेके जाते हैं, पधरावनी करते हैं। अब वहां जाकर के वहां चर्चा का नया मंडान शुरू होने लगता है। तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर तहा मंडान होने लगा, बात पसर चलियों कर। अब एक नया मंडान जो अभी तक 14 लोक में नहीं है, ऐसा मंडन, ऐसा कथा का मंडप हो गया है। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी, बहुत चित्त लाए, सन्यासों सेवा करी, जो घनी पहचान के अपने धाम धनी, अपने धाम धनी स्वरूप पहचान करके सेवा करने लगे, घर में पधरावनी करने लगे। अब वहां धूमधाम से चर्चा होने लगी, परिवार की जागनी हो गई। अब जाकर के लालदास महाराज जी परिवार के एक एक सदस्य के विषय में यहाँ लिखते हैं। एक दो प्रकरण ऐसा आ जाता है। अब देवचंद्र जी महाराज चर्चा सुनाने लगे। चर्चा क्या सुनाएंगे देखना। अभी तक तो भागवत सुने हैं 14 साल से, तारतम मिला हुआ है। अब चर्चा क्या सुनाएंगे, चर्चा के विषय वस्तु ये है। अब लालदास महाराज जी कहते किस प्रकार का माहौल होता, कैसा बैठक होता, वो चर्चा का मंडन कैसा रहता है, यहाँ बताते हैं। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इतका मुँह को बोलने की ताकत न रहे तब, चर्चा जो समय करे कहे भाव सबे मुखा, या समय न साथ को कहो न जाए सुख। ऐसे जोश में चर्चा करते हैं, इतना जोश में चर्चा करते हैं कि बीच में बोलने की किसी की ताकत ही नहीं रहती है। सब इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि देखते देखते ऐसा लगता है कि ये कोई मनुष्य का स्वरूप ही नहीं है। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंतरात्मा में परब्रह्म परमात्मा विराजमान हुए हैं। वो अंदर बैठे हुए स्वरूप झलझलकार होने लगते हैं। तो जब सुनने वाले श्रोता बैठे हैं ना, उनको
उनको कभी नींद नहीं आती है। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी महाराज का व्यक्तित्व ऐसा था, इतने जोश में कहते थे और सुनने वाले कहाँ सो जाते हैं। हम तो सो जाते हैं कभी कभी, नींद तो कथा चर्चा में ही आती है। तो उस समय में सुनने वाले श्रोताओं का जो सुख है वो तो कहा नहीं जाता है, इतना आनंद था। और कहते हैं भावकार दिखाओ इस सब चर्चा को रूप। और देवचंद्र जी महाराज जो बात बताते हैं ना, पूरा भाव के साथ दिखाते हैं, भाव निकाल के दिखाते हैं। ऐसा लगता है जहाँ का वर्णन कर रहे हैं ना हम वो ही हैं, ऐसा अनुभव होता है। और वर्णन करे श्री राज का सुंदर रूपानोप, और राजी महाराज का इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं, धाम धनी का जुगल स्वरूप का इतना सुंदर रूप का वर्णन करते हैं जो वर्णन आज तक धरती में किसी ने किया ही नहीं है। परमात्मा के स्वरूप के लिए तो स्वरूप कैसा है, चिदादित्यम किशोरांगम परिधाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। शास्त्र में इतना ही कहा है, किशोर स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो धाम में विराजमान है। लेकिन वो किशोर स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप कैसे है, एक एक वर्णन करके यहाँ बताते हैं। लाल अधुर हस्त मुख हरवटी नासिका तिलक नीलोट भौं केश श्रवण भूषण मुख दंत मिठी रसना ए देख दर्शन आवे जोश आवे। ऐसा सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं ना, तो जैसा वर्णन करते हैं वैसा ही स्वरूप का दर्शन होने लगता है उस समय में सुनने वाले श्रोताओं को। तो ऐसी चर्चा करते हैं, चर्चा का विषय वस्तु ऐसा है वहाँ। और सुनने वाले आ रहे हैं, एक ने सुना दूसरों ने सुना, लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं। और जितने भी आते हैं, अब गंगा जी भाई बहुत हर्षोल्लास के साथ सबकी सेवा करते हैं। परमात्मा ने धन दिया है, सेठ है, और वो सारा धन सदगुरु की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में लगा रहे हैं, प्रफुल्लित होकर के, बहुत खुश होकर के। और सेवा का अवसर मिला हुआ है तो अपने आप को धन्य धन्य मान करके अब गंगा जी भाई दिल खोल करके सेवा कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं सुनने, कथा सुनते हैं, गंगा जी भाई भंडारा लगा रहे हैं, पूरा सुंदर सा कथा सुन करके भंडारा प्रसाद लेकर के वापस जाते हैं। देखिए सुंदर सा जी, ये हमारे सिद्धांत, हमारे समाज में ये शुरू से ये भंडारा का चलन चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है। कथा सुनते हैं तो प्रसाद भंडारा चल ही रहा है। ये गंगा जी भाई ने शुरू किया है, सतगुरु के जमाना से ही चला है, अभी तक भी चल ही रहा है, ये चलता ही रहता है। और इतना खुश होकर के सेवा करते हैं ना। अब यहाँ गंगा जी भाई की सेवा देखना, नाम रखने के लिए, सम्मान पाने के लिए, ऐसा भाव उनका बिल्कुल भी नहीं है। अगर परमात्मा ने इतना सारा संपत्ति दिया और अभी अनुकूल परिस्थिति मेरे पास है, तो इस धन संपत्ति को मैं सेवा कार्य में क्यों न लगाऊं, ऐसा उनका भाव है। कर्मयोग कहता है, गीता में कर्मयोग कहता है कि जो मिला है उसको निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में खर्च कर, वो है कर्मयोग। परमात्मा ने हमें करने की शक्ति दी है ना, वो दूसरों के लिए हम करें, केवल अपने लिए ना करें, दूसरों के लिए करें, ये है कर्मयोग। अगर अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर उन प्राप्त सुख सामग्रियों को अपने सुख आराम के लिए उपयोग किया तो वो केवल भोग है, वो सदुपयोग नहीं है। और उन प्राप्त सामग्रियों को निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए, अर्थात अपने निर्वाह के लिए इतना जरूरी है, अत्यावश्यक जो आवश्यकता है उसके लिए उपयोग करते हुए, और अभावग्रस्तों के लिए, उनकी सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए
लगा दें तो वो सदुपयोग हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसीलिए जो है हमारे पास वो दूसरों के काम में आ जाए। भजन भी तो गाते हैं ना, किसी के काम जो आए हो, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएं, वो भी निष्काम भाव से, कोई फल प्राप्ति की आस न हो, इतना सेवा करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, ये भाव नहीं होनी चाहिए। तो जितना धन है हमारे में, जितनी संपत्ति है हमारे में, तो उसका सुख हमें किसने दिया है, एक बार विचार करें। देखिए, मान लो हम लखपति हैं, ठीक है, लखपति मतलब लाखों संपत्ति हमारे पास है, तो हमें लखपति बनाया किसने, इस पर एक बार विचार करें तो हमें लखपति बनाया, हम लखपति हैं करके ये आनंद हमें है ना हमारे में, ये दिया किसने हमें, तो हम अपने मेहनत से बोलेंगे, लेकिन नहीं सुंदर साथ जी, वो लखपति का सुख हमें प्राप्त हुआ है, वो लखपति का सुख हमें दिया है उन गरीबों ने। बात समझ में आई? जितने भी हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में हमारे से गरीब लोग जो है, उन्होंने ही हमें लखपति का सुख दिया है। अगर हमारे सामने सब करोड़पति होंगे तो हमें लखपति होने का सुख होगा? सब करोड़पति है तो हम लखपति है तो हमें सुख होगा? नहीं ना, दुखी होता है ना। तो हमारे इर्द गिर्द जब हमारे सामने गरीब अभावग्रस्त लोग हैं तब हमें लखपति होने का सुख होता है। इसीलिए इन सुख पर उन गरीबों का ही हक समझ करके उनकी सेवा करें, यही हमारा कर्तव्य है, यही कर्मयोग है। किसी ने बहुत खूब कहा, अमीरी की अक्कड़ तब तक रहेगी जब तक गरीबी उसे निहारते रहेगी। हम अमीर हैं करके इतना घमंड करते हैं ना, वो अक्कड़पना तब तक रहेगी जब तक हमारे इर्द गिर्द गरीब है, वो गरीबी हमें निहारते रहेगी, तब तक वो अमीरी का अक्कड़पन हम में रहेगा। जब निहारना बंद तो अक्कड़ना भी खत्म हो जाएगी। अगर गरीबी ने हमें निहारना छोड़ दिया तो हमारा अकड़ना भी खत्म हो जाता है। देखना, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, नदी और कुआं, नदी बहुत बड़ी है और कुएं के तुलना में बड़ी है, और बड़े बड़े होने का अकड़पन उसमें बहुत ज्यादा है। इसीलिए नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी कहाँ कुआं। देखना कितना अकड़पन है। नदी कुएं से कहती है, तेरी और मेरी देखना औकात, कहाँ मैं कहाँ तू करके कहा। लेकिन अब कुएं का जवाब सुनना। कुआं हाथ जोड़कर कहा, कुआं ने, बहन जी, भड़काव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है ना। नदी में भड़काव है, भटकती भटकती बहती जाती है। कुआं में ठहराव है, वो स्थिर है, गंभीर है। बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है ना। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। देखो, अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे और नीचे उतरोगे तो खारे होके चले जाओगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए अपने लेवल में, अगर जिस लेवल में है उस लेवल से हमारा सोच को ऊपर उठाना है, ऊपर का सोच रखें। जब हमारा सोच ऊपर हो जाता है तो हम मीठे
हो जाते हैं। अमीर हो, सोच को ऊपर उठा के दूसरों की सेवा करोगे तो मीठे हो जाओगे, और अहंकार से नीचे उतरोगे तो खारे हो जाओगे। इसीलिए सोच को ऊपर रखना है और दूसरों की सेवा करना है, परोपकार करना है। गंगा जी भाई के पास इतना धन था, उनका सोच बहुत ऊपर था, अहंकार बिल्कुल नहीं था, अक्कड़पन बिल्कुल नहीं था। उन्होंने सुंदर साथ की सेवा के लिए सारा धन निछावर कर दिया, तन मन धन सब लगा दिया। सुंदर साथ की जागनी हो रही है। अब गंगा जी भाई के घर में उत्सव चल रहा है, पर्व चल रहा है। अब आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। कोई नया साथी को लिया, वही समझाए के दिन में तीनों पर राजी हो गई, क्या नेकी करूं इनसे। कोई नया आता है ना, सुंदर साथ कोई नए आते हैं चर्चा सुनने, तो सदगुरु महाराज इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। तो कोई समझा के लाता है ना, तो आने वाले से भी ज्यादा लाने वाले से खुश हो जाते हैं। किसी सुंदर साथ ने दूसरों को समझा करके अगर चर्चा में लाया, तो जो नया आया है उससे भी ज्यादा कुछ लाने वाले से होते हैं, क्योंकि इसने मेरा काम किया है। अब जो नया आता है उनका इतना आदर करते हैं, दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर हो बेतिन का ए धाम की सयन। किस भाव से आदर करते हैं, ये आया है कथा सुनने और ये इसको यहाँ अच्छा लगा तो ये बहुत सारा पैसा देगा करके आदर नहीं कर रहे। आदर करने का भाव देखिए, बहुत आदर करते हैं, क्योंकि ए धाम की सयन, ये परम धाम की ब्रह्मात्मा, ये परम धाम की साथी है, इनको जगाना है। इसलिए बहुत आदर से, बहुत प्रेम से उसका सम्मान करते हैं। इन भोम में देखिए सात धनी श्री धाम। इसी संसार में, इसी धरती में तीन चीज को देखना है, सुंदर सात, धाम धनी और धाम। और उसके बाद कौन व्रत इनसे करूं, पूरा मनोरथ काम, इसकी चाहना पूरा करने के लिए क्या करूं, क्या करने से खुश हो जाएंगे। इनको राजे भेजिया देव ध्यान न्यामत। इनको जो आ रहे हैं ना, इनको परमात्मा ने ही भेजा है, मैं भेजू तमाम कहा था, परमात्मा धनी ने भेजा है। इनको मैं परम धाम का धन देना है, परम धाम का धन देने के लिए भेजा है, और क्या करने से ये खुश हो जाएंगे, मैं ऐसा ही करूंगा करके बहुत खुश होकर के प्रेम के साथ उनका सम्मान करते हैं। इस तरह से अब जागनी चल रही है। देवचंद्र जी महाराज गंगा जी भाई के घर में है। देखना, गंगा जी भाई का घर है चाकला मंदिर, देवचंद्र जी महाराज का घर है राज मंदिर। जो अभी भी हम जाएंगे तो दोनों मंदिरों का दर्शन हो जाता है, पास में है, बिल्कुल पास में। अब देवचंद्र जी महाराज का छोटा घर, गंगा जी भाई सेठ है उनका बहुत बड़ा घर। अब सुंदर साथ में बहुत आ रहे हैं, तो यहीं से आसान भी हो रहा है, चर्चा चल रही है। अब अपने घर में लीलबाई और माता पिता हैं। माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके हैं, लीलबाई सेवा कर रही है। इधर देवचंद्र जी महाराज कथा चर्चा कर रहे हैं। अब गंगा जी भाई के घर में देखना, माता है, उनकी भी जागनी कर दी, और गंगा जी भाई के भाई है, बड़े भाई, वो अरब में है, और भाभी है घर पर हीरबाई, जो देवचंद्र जी के लिए भोजन बनाने की सेवा करती है, रसोई की सेवा करती है। और गंगा जी भाई की पत्नी है भानबाई, जिनको सदगुरु के प्रति विश्वास नहीं है, सेवा तो करती है लेकिन पूछ करके करती है, पति से पूछ करके। आपके गुरु का कुछ काम करना है तो बताओ, अभी बताओ जल्दी, फुर्सत नहीं होगा मेरा, बोल करके करती है, पति के लिए करती है, लेकिन भाव नहीं है। गंगा जी भाई के दो पुत्र है, श्याम जी और मान जी। श्याम जी कथा चर्चा तो सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं है। मान जी सेवा करते हैं, पिता के लिए सेवा करते हैं,
ऐसा है। अब देवचंद्र जी महाराज के घर में, देवचंद्र जी महाराज के भी 2 संतान है, बिहारी जी और जमुना। लीलबाई बच्चों को भी संभाल रही है, माता पिता को भी संभाल रही है। माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके हैं, तो उनका शरीर उठ गया है, उनका धाम गमन हो जाता है। अब लीलबाई बच्चों के साथ रह रही थी, तो एक दिन बहुत भक्ति थी, भक्तिमयी माता लीलबाई, पतिव्रता स्त्री लीलबाई। तो एक दिन श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने कहा, लीलबाई तुम्हारा धाम जाने का समय आया है, मैं तुमको लेने आऊंगा, चलो मेरे साथ, चलोगी ना करके पूछते हैं। तो लीलबाई कहती है, एक बार तो पतिदेव को पूछना है, मैं आपको कल बताऊंगी, पतिदेव से पूछ करके। जब लीलबाई देवचंद्र जी महाराज को पूछती है, श्री कृष्ण ने मुझे कहा है धाम जाने का समय आया है, वो मुझे लेने आ रहे, क्या करूं मैं जाऊं? देखना किस हद तक की पतिव्रता है लीलबाई, विचार करना। धाम जाने के लिए पूछ रही है। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, अब धाम जाने की बात है तो मैं तुम्हें कैसे मना करूं, लेकिन लीलबाई बच्चों को कौन संभालेगा? अभी तो तुम हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम जाओगी तो फिर मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे तो कथा चर्चा करनी है, कथा चर्चा में विघ्न पड़ेगा, तो कौन संभालेगा? पूछना एक बार श्री कृष्ण जब आएंगे तब श्री कृष्ण आते हैं, लीलबाई पूछती है बच्चों को कौन संभालेगा, पूछ रहे थे, तो तुम चिंता मत करो, बच्चों को गंगा जी भाई संभालेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। देवचंद्र जी की स्वीकृति मिल जाती है और लीलबाई को लेने के लिए श्री कृष्ण विमान के साथ में प्रकट हो जाते हैं। और लीलबाई ने सबको कहा, श्री कृष्ण पधारे हैं, मैं धाम जा रही हूँ। तो उसी समय में सुंदर साथ कहते हैं, हमें भी दर्शन कराइए। सदगुरु कहते हैं, सुंदर साथ कह रहे हैं, सबको दर्शन नहीं कराओगी? तो लीलबाई कहती है, सब कह रहे हैं सुंदर साथ, आप एक बार सबको दर्शन दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा खुद तो कहती नहीं है, दूसरों के कहने पर बोलती है, मैं नहीं कराऊंगा करके जैसे जा ही रहे थे, क्या कहा करके श्री कृष्ण का ऐसे ये अचला ऐसे पकड़ के खींचती है, तो सारे सुंदर साथ को श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अचला पकड़ पियो दिखलाओशी। अचला पकड़ करके दर्शन करा दिया। और उसके बाद अब 2 बच्चे हैं, तो गंगा जी भाई को कहा कि गंगा जी भाई देखेंगे, कहा है। अब गंगा जी भाई की पत्नी है भान भाई, कहते हैं देखो अब गुरु माता तो नहीं रहे, अब दोनों बच्चों को हमें ही संभालना है। कहा ही था, भान भाई को आया गुस्सा, अचानक बोल पड़ी, अपने बच्चे को कौन संभालेगा, अब दूसरों के बच्चे, अभी तो बाप को लाके रखे, अब बच्चे भी लाओगे करके कहा। तो एक झटका गंगा जी भाई को ऐसा लगा, पत्नी है ना सुंदर साथ जी, पत्नी की बात सही लगती ही है, ये मोह है, मोह जो कहती है सच ही लगता है। पत्नी की बात ज्यादातर संसार में देखा है, अनुभव किया है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो एक झटका ऐसा लगा, हाँ तो सच में लगा ही था। फिर तुरंत अपना होश संभाला, अरे मैं ऐसा क्या सोच रहा हूँ, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ, सदगुरु के लिए मैं सारा कार्य कर रहा हूँ, ये बच्चे सदगुरु के बच्चे हैं तो मेरे से भी प्रिय बच्चे हैं ये करके तुरंत होश संभाला। तो ब्रह्मा आत्मा की दर्जा है ना, ये दर्जा एक झटका इतना आना भी ये माया है, माया माया गिराने के लिए ऐसा ही करती है। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, अड़ावड़ती राखी देह, गिरने 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 वाले थे माया में, लेकिन धनी ने पकड़ा, संभाला, होश संभाला, तुरंत एक ही झटका में लगा, अरे यार ये बात तो गलत है, मैं पत्नी के बात में मुझे नहीं आना चाहिए। तुरंत अपने आप को संभाला और पत्नी को मायके से चिट्ठी आई है करके मायके भेजा, कभी लेने गए ही नहीं। और ये बिहारी जी और जमुना को, गंगा जी भाई की ही बहन है बालबाई,
उन्होंने संभाला है, उन्होंने अब रेख देख किया है। तो अब गंगा जी बाई के घर में 2 बेटे हैं, एक बहू है, अजवाई है, बड़ी वाली बहू, और सदगुरु के भी पुत्र और पुत्री उसी घर में है। और इस घर के परिवार कितने सदगुरु के प्रति समर्पित है, कितने केवल दिखावा के लिए ही करते हैं, ऐसा माहौल इस घर में है। देवचंद्र जी महाराज अब यहाँ हर प्रकार की लीला करते हैं। यहाँ परमात्मा के द्वारा आड़ी का लीला हो जाती है, आवेश की लीला हो जाती है। विशेष बात देवचंद्र जी महाराज के समय में एक ये थी, देवचंद्र जी महाराज जैसी चर्चा करते थे ना, वो ऐसा ही प्रत्यक्ष वहां दिखने लगता था। जब परम नाम की बात बताते थे तो परम नाम की सारी लीला वहां दिखलाई देती थी। जब ब्रज की लीला बताते थे, माखन चोरी लीला बताते थे, तो वो ब्रज की झांकियों का दर्शन हुआ करता था। और रास की लीला बताते, पूरा रास रामत ही दिखने लगता था। इसीलिए सारे नगर में हल्ला हो गया है, ऐसा ऐसा होता है करके एक ने सुना, दूसरों ने सुना, अब लोगों का भीड़ बढ़ने लगा। हीरबाई भोजन बना के खिलाती थी। तो एक दिन देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हीरबाई तुम इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाते हो, तुम मेरे लिए ही क्यों बनाते हो, श्री कृष्ण के लिए भी बनाया करो। तो हीरबाई कहती है, मेरे द्वारा बनाए हुए भोजन श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अंतरात्मा से बुला करके तो देखो। हीरबाई भोजन बनाती है और 2 आसन तैयार करती है, एक सदगुरु के लिए, एक श्री कृष्ण जी के लिए। जब सदगुरु आकर के विराजमान होते हैं ना, तो श्री कृष्ण जी को बुलाती है, तो श्री कृष्ण जी भी आकर के विराजमान हो जाते हैं और भोजन ग्रहण कराती है। तो भोजन करते करते कभी बीच में नमक ज्यादा हुआ बोल देते हैं, कभी थोड़ा कम है बोलते हैं, कभी तीखा हुआ बोलते हैं, कभी खट्टा हुआ बोलते हैं। इतना आनंद श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो एक बार श्री कृष्ण जी ने सोने की कसौड़ी ला करके दे दिया, इसमें दाल बनाना है करके। और एक दिन वो गंगा जी बाई के पोती यहाँ थी 2, वो अजवाई की बेटी है, श्याम जी की बेटी है, वो रोने लगी। भोजन कर रहे थे श्री कृष्ण, वो रोने लगी। तो दूसरे दिन श्री कृष्ण ने कुछ खिलौने उनके लिए भी ला करके दे दिए। इस तरह से चमत्कार पूर्ण लीलाएं होने लगी। सदगुरु के जमाने में सदगुरु ज्ञान तो सुनाते थे, साथ साथ में चमत्कार पूर्ण लीलाएं हुआ करती थी। तो लोग ज्ञान तो क्या सुनेंगे, जहाँ चमत्कार पूर्ण लीलाएं होती है लोग उसी में भूल जाते हैं। तो सारे लोग वो चमत्कार देखने के लिए आने लगे, शहर में हल्ला होने लगा। अब यहाँ एक छोटी सी घटना बताते हैं गुरुजन। हीरबाई भोजन बनाती है, बनाते ऐसा भाव आ गया कि मेरा भाग्य सच में बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य लेकर के मैं आई हूँ, मेरी तकदीर बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे हाथ का भोजन सदगुरु भी ग्रहण करते हैं, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण भी ग्रहण करते हैं। ऐसा भाव आ जाता है। इसीलिए थोड़ा भी विकार आया ना, वो परमात्मा रखना नहीं चाहते। इसीलिए एक दिन ऐसी घटना घटती है, हीरबाई भोजन बना करके तैयार करती है। देवचंद्र जी चर्चा कर रहे हैं, आज समय हो चुका है विश्राम का, आज चर्चा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। भोजन ठंडा हो गया है, रोटी ठंडी पड़ी है। हीरबाई बुलावा भेजती है, जाओ सदगुरु को बुलाओ, भोजन का समय हुआ। बार बार बुलाने पर भी सदगुरु उठते नहीं है। आज कथा चर्चा चल ही रही है, इतनी लंबी चर्चा चली, कभी पूरा ही नहीं होती है, पूरा करते ही नहीं है। बहुत समय हुआ, हीरबाई ने सोचा सदगुरु का तो क्या भरोसा, कब पूरा करेंगे। सदगुरु के चक्कर में श्री कृष्ण के लिए भोजन ठंडा हो गया है, श्री कृष्ण को बुला करके खिलाऊंगी करके आसन लगा करके श्री कृष्ण को बुलाती है। श्री कृष्ण आते नहीं है, बार बार बुलाती है, आते नहीं है। क्या हुआ आज श्री कृष्ण को, ना सदगुरु आते हैं ना श्री कृष्ण आते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब सदगुरु महाराज चर्चा पूरी करके आते हैं, आकर के जैसे अपने आसन में विराजमान होते हैं, उसी समय श्री कृष्ण जी भी अपने आसन में विराजमान हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो
हीरबाई ने पूछा, सदगुरु को तो चर्चा में देरी हुई, लेकिन आप क्यों नहीं आए? मैं बार बार बुला रही थी। तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, बात ऐसी है कि आज मुझे चर्चा में टाइम लगा, इसलिए देरी हुई करके श्री कृष्ण ने कहा। जैसे उसी समय हीरबाई को झटका लगता है, ओहो, श्री कृष्ण तो सदगुरु के अंतर आत्मा से प्रकट होकर के भोजन के लिए विराजमान होते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण कहीं दूर से आते नहीं हैं, सदगुरु के हृदय से ही प्रकट होकर के विराजमान होते हैं। मैंने सदगुरु और श्री कृष्ण परमात्मा में अंतर देखा। अंतर नहीं है, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, ये तो एक ही स्वरूप है। सदगुरु ही मेरे धाम धनी है, वो ही परमात्मा स्वरूप है। उस समय में पर्दा खुल जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उस समय में घटती है। सदगुरु द्वारा बहुत चमत्कार पूर्ण लीलाएं हो रही है। और एक बात यहाँ ये है सुंदर साथी, जब श्री कृष्ण भोजन करने आते हैं ना, सबको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, लेकिन सदगुरु को दर्शन नहीं होते, सदगुरु नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा है 3 बार दिया, अब मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, इसीलिए सदगुरु को दर्शन नहीं होता। और सदगुरु को एक बात ये चिंता है, मेरे पीछे जागरणी कौन करेगा, मेरे पीछे ये जागरणी का कार्य कौन संभालेगा। इसीलिए अब सदगुरु चिट्ठी लिखते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा को पूछते हैं, चिट्ठी लिखते हैं और खुद तो देखते नहीं, दर्शन नहीं कर पाते, हीरबाई को देते हैं, श्री कृष्ण को दे देना। तो श्री कृष्ण चिट्ठी लेते हैं, जेब में रखते हैं, कोई उत्तर नहीं देते। ये क्रम चलता रहा। गंगा जी बाई के घर में थे तब भी चला, जामनगर जाते हैं, अब देवचंद्र जी महाराज मतलब खिजड़ा मंदिर में जाते हैं, वहां भी ये क्रम चल ही रहा है। श्री कृष्ण को सुंदर साथ में मिल करके, मेरी बात का तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सुंदर साथ को बोलते हैं आप लोग भी चिट्ठी लिखो, सब लिखते। ये क्रम चल रहा है, पता नहीं कब जवाब मिलेगा। प्रसंग को श्रवण करते करते हम जाएंगे। तो अब प्रसंग आता है कि गंगा जी भाई के घर में इतना आनंद का माहौल हो रहा है। 9 साल तक वहां रहते हैं देवचंद्र जी महाराज। ये बात शहर में पूरा फैल रहा है। तो गंगा जी भाई की बहू है, गंगा जी भाई के घर में बहू है, वो सदगुरु की बहुत सेवा करती है, तन मन धन से सेवा करती है, अंतर भाव से सेवा करती है, चर्चा श्रवण करती है। तो वो बहू जो है उसकी बुआ है इसी जामनगर के एक मंत्री परिवार में। तो जब भी ये 9 साल के अंदर जब भी ये बहू अजबाई जो है अपनी बुआ के पास जाती है, बुआ का नाम है मेघबाई, बुआ के घर जाती है, तो आप भी आइए ना हमारे घर में, सदगुरु आए हैं, सारे लोग आते हैं, ऐसी ऐसी चर्चा होती है, आप भी आइए ना करके बार बार बुलाती है। लेकिन बहू है ना, मंत्री घराने की बहू है ना, इतना जल्दी निकल के नहीं जा पाती है। ये प्रसंग आ जाता। अब समय पूरा हो चुका है आज का। कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे वो मंत्री परिवार के विषय में, वहाँ कौन कौन सदस्य हैं और उसी मंत्री परिवार में साक्षात धनी का जोश लेकर के इंद्रावती की आत्मा में इंद्रावती सखी धाम धनी के जोश लेकर के कल की अवतार के रूप में महामती प्राणनाथ जी का प्रकट होता है। कल के प्रसंग में श्रवण करते हैं विक्रम संवत 1775 में। और उस परिवार में
अन्य कौन कौन सदस्य है और किस तरह से ये बात पहुंची और दोनों स्वरूप का किस प्रकार से मिला हो जाता है, कल के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं। आज का हमारा समय पूरा हो चुका है। तो सुंदर साथ जी आज प्रसंग पहुंचा कि गंगा जी भाई की बहू है अजबाई और ये अजबाई की बुआ है मेघबाई जो प्राणनाथ जी की भाभी है, अर्थात उस मंत्री घर की बहू है मेघबाई। तो अजबाई के द्वारा मेघबाई के घर में ये बात पहुंच जाती है। यहाँ तक प्रसंग पहुंचा है। अब इससे आगे का प्रसंग हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज का समय पूरा हुआ है। चौपाई दोहराते दोहराते प्रसंग को हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गंगा जी के घर में, श्याम जी को ब्याही थी, हुई बातें इनसे, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।